कि जनाब हमने तो एक्चुअली जो डिमांड किया था वो ये था कि रिमूव हिम फ्रॉम पाकिस्तानी मैचेस। तो फिर ये पाकिस्तान के मैच को फिर भी हेड क्यों कर रहे हैं? अगर ये क्रिकेट बोर्ड आउट हो जाता तो पाकिस्तान की क्रिकेट को बहुत नुकसान होना था। वो क्या नुकसान होना था, वो मोटी बात तो ये है कि आपको एशिया कप एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी आपके खिलाफ आईसीसी ने लोग खड़े कर देते थे, आप फारग हो जाते। इसी तरीके के साथ आप आईसीसी आपको पेनल्टी लगा देता और ये जो सारे 15-16 मिलियन डॉलर्स आने हैं वो भी ना मिलते और आपके ऊपर शायद पीएसएल के ऊपर भी पाबंदियां लग जाती। पता है इस लिहाज से कि एक क्रिटिकल सिचुएशन बन गई थी। देखें, इमोशंस हाई रन कर रहे थे और मुझे खुशी ये है कि एक जज्बाती फ़ैसला उस तरह से नहीं किया जिससे कि क्रिकेट जो है वो डैमेज होती। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि मैं हमेशा इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ, जो मैंने मोहसिन साहब से भी कहा है कि ये जो जितनी भी आपकी अब टॉकिंग है ना, वो आपको क्रिकेट टीम ने करनी है। कि ये एक ऐसी क्राइसिस थी जिसमें पाकिस्तान का बहुत नुकसान होने जा रहा था, क्योंकि पाकिस्तान ने पीसीबी ने एक मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया था कि हम बॉयकॉट कर देंगे अगर आईसीसी ने माफ़ी ना मांगी या इन्वेस्टिगेट ना किया। और मुझे पता था कि करना नहीं है। ये क्या इनके दिमाग के अंदर ये चीज़ आ गई, हमारे पास पैसा बहुत है, बोर्ड बहुत बड़ा है, टीम हमारी तगड़ी है, तो वी कैन स्टार्ट डिक्टेटिंग द टर्म्स। देखिए, वो एक तो है, असल में मुझे जो डिसअपॉइंटमेंट होती है और जो मैंने खुली बात की थी वो मैंने ऑस्ट्रेलियन बोर्ड के हेड से की, मैंने इंग्लैंड के हेड से की कि चले पाकिस्तान का तो एक पॉलिटिकल मामला है भारत से, तो वो तो हमें कभी भी नहीं बख्शने वाले हैं इस सीट पे जो है। आप तो एक तरह से एक खानदानी एडमिनिस्ट्रेशन आपके हाथ में रही है, यू नो, एमसीसी, इंग्लैंड, सालों से आईसीसी को इन्होंने गवर्न, आप क्यों नहीं बोलते हैं? तबूत में आखिर कील ठोक के बैठे हुआ था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। ये शुक्र अदा करना चाहिए नजम सेठी साहब का और रमीज राजा साहब का, ये मैं आपको बता रहा हूं। वरना ये अपनी तो ये ना वो पॉपुलर डिसीजन करके बैठे थे, लोग कहेंगे वाह वाह कमाल खड़ा है जनाब, पहाड़ की तरह तन के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कमाल कर दिया, बाइकआउट कर दिया। उसके बाद हमारे साथ क्या होना था आपको अंदाजा नहीं है। मोहसिन नकवी साहब को ये क्रेडिट जरूर दूंगा कि जहां पे बात इज्जत की आई तो उन्होंने भी एक स्टैंड लिया कि ये नहीं है कि जी आईसीसी की या बीसीसीआई की कोई अंधी दादागिरी चल रही है। उन्होंने भी दिखाया कि हम हैं और हम भी जो है वो जवाब देना जानते हैं। आपको पहले से ही पता होता है कि पाकिस्तान को कुछ मिलने वाला नहीं है। वो पता नहीं किस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी हमें मिल गई, वो भी थर्ड फोर्थ पार्टीज को लगाया था। मुझे याद है, मैं उस इजलास में था। क्रिकेट मैनेजमेंट एक्सपोज हो चुकी है 2-2.5 साल के अंदर कि पाकिस्तान का किसी क्लब क्रिकेट से भी मैच करा दिया जाए तो पाकिस्तानी टीम शायद उसमें भी फंस जाए। तो भाई साहब, नजम सेठी साहब ने अपनी चिड़िया निकाल दी। वो नजम सेठी साहब तो अपना पोपट सीधा करने में टाइम ही नहीं लगाते भाई। वो पॉलिटिकल एनालिस्ट है, आपको पता है, उसको पता है कब जनाब लोहा गर्म है मारना है थोड़ा। उन्होंने बताया, उन्होंने किया है खुलासा। मैं पहले दिन से कह रहा हूं ये बाइकआउट वाला फैसला बहुत ही बचकाना फैसला था और जिसे बोलते हैं अनप्रोफेशनल कोई डिसीजन हो सकता है ये वाला। आप खुला मैदान छोड़ दें दूसरों को। और मैंने ये भी कहा था, ये नजम सेठी साहब ने भी कहा, रमीज राजा साहब ने भी कहा, ये सनाउल्लाह 3 दिन से कह रहे हैं, इन दोनों ने भी बात कर दी। रमीज राजा साहब ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की कि सूर्या, उन्होंने हवाला दिया कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की गई उस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऑब्जेक्शन किया है। मेरा हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि अपना मौक़िफ़ ज़रूर दें, लड़ें, कानूनी तौर पे लड़ें, मगर इंटरनेशनल अरीना छोड़ना नहीं है। जैसे सियासतदान को हम कहते हैं कि इलेक्शन जैसी भी हो, इलेक्शन लड़नी चाहिए, रिगिंग हो ना रिगिंग हो, इलेक्शन बॉयकॉट नहीं करना चाहिए, वैक्यूम नहीं छोड़ना चाहिए, खला नहीं होनी चाहिए, आप लड़के अपने मौक़िफ़ पेश करें। तो दैट हैज़ ऑलवेज बीन माई फ़लसफ़ा और इसीलिए वी आर स्टिल इन द गेम। तो अब बात यह है कि तो जब उन्होंने मुझे याद किया तो मुझे दोस्तों ने कहा कि आप मत जाएं, आप उनको सपोर्ट मत करें एंड सो ऑन। तो मैं मोहसिन नकवी साहब को सपोर्ट करने नहीं गया था, मैं गया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सपोर्ट करने। तो अगर ये क्रिकेट बोर्ड आउट हो जाता तो पाकिस्तान की क्रिकेट को बहुत नुकसान होना था। वो क्या नुकसान होना था, वो मोटी बात तो ये है कि आपको एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी आपके खिलाफ आईसीसी ने लोग खड़े कर देते थे, आप फारग हो जाते। इसी तरीके के साथ आप आईसीसी आपको पेनल्टी लगा देता और ये जो सारे 15-16 मिलियन डॉलर्स आने हैं वो भी ना मिलते और आपके ऊपर शायद पीएसएल के ऊपर भी पाबंदियां लग जाती कि जी फॉरेन प्लेयर्स नहीं जा सकते खेलने के लिए। तो दिस वाज एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फॉर पीसीबी। अब इन्होंने फैसला तो कर लिया था, काश ऐसा फैसला ना होता, मगर जज्बात में आके कर लिया। अब निकलना था उसमें से थोड़ी बहुत इज्जत के साथ, तो मेरा ख्याल है वो कर लिया इन्होंने। तो यही हिदायत थी, यही हमने बैठ के फैसला किया। इसीलिए मैं गया था कि मुझे उन्होंने बुलाया तो मैंने कहा मैं जाके अगर पूछेंगे तो मैं बताऊंगा कि मेरा ख्याल है। और अच्छी बात यह है कि उनके भी ख्यालात इसी किस्म के थे कि अब कैसे निकला जाए, तो हमने निकाल लिया उनको और गेम चल पड़ी है। अल्लाह खैर सल्ला। तो मेरा सिर्फ ऑनेस्टली यही मौक़िफ़ था कि पीसीबी शुड सर्वाइव, पीसीबी क्रिकेटर्स शुड सर्वाइव, दिस इज़ अ ग्रेट गेम जो कि वी लव डियरली। इसमें मोहसिन नकवी साहब इज़ नॉट द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज़ इंडिया। एंड बाकी जो लोकल डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं वो तो हैं, अंडर सम चेयरमैन फ्लरिश करती है, कभी नहीं होता, वो अलग गेम है, वो आपके अलग दुख हैं सुख हैं, कौन चलाए कौन ना चलाए। आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व इन दैट। बट जहाँ क्रिकेट और पाकिस्तान का कोई इशू आता है, वेदर इट इज़ अ पॉलिटिकल इशू फॉर पाकिस्तान, आई हैव टू स्टैंड विद माई कंट्री। जनाब हमने तो एक्चुअली जो डिमांड किया था वो ये था कि रिमूव हिम फ्रॉम पाकिस्तानी मैचेस। तो फिर ये पाकिस्तान के मैच को फिर भी हेड क्यों कर रहे हैं? देखें, एक हद तक आप जा सकते हैं ना। अब आपके पास, आप ये देखें ना कि रिमूव करना है
और हमने खेलना नहीं है, तो मैच यहां पे पड़ा था जी। ना। तो अब आपको एक तरह से मिडिल पाथ कहीं ना कहीं ढूंढना था। मैं अगर पोजीशन में होता, उस सीट पे होता, तो एग्जैक्टली यही करना था मैंने। अच्छा। कि आपको क्रिकेट का ख्याल करना है, फैंस, टीम, फाइनेंशियल्स भी है, आगे चल के इसके क्या रिपरकशंस होते हैं, आप पुल आउट एक दफा करते हैं, व्हाट हैपेंस, किटी में क्या आपके पड़ता है, ये सारी चीजें आपके डेवलपमेंट किस तरह से इंपैक्ट होती है। और दूसरा ये है कि आईसीसी ने भी रियलाइज किया, मतलब उनसे ये भी ईक आउट करवा लेना कि हम इसकी इंक्वायरी करवाएंगे, हम देखेंगे कि कहां कहां पे गलतियां हुई हैं, मेक श्योर दैट इट डजंट हैपन अगेन। अच्छा, सो मतलब अभी ये सिलसिला चलेगा, अभी मजीद इंक्वायरी के लिए तो हुआ है जी। अब मुझे आपकी बात से एक्चुअली एकदम अभी हिंट आया कि सो बेसिकली द फाइनेंशियल्स डिड प्ले अ रोल कि नहीं, मैं अपनी तरफ से अज्यूम कर रहा हूं। अच्छा। देखिए, मैं तो ये देखता हूं कि आपको फाइनेंशियल हिट बिला वजह नहीं खानी है। आपने पॉइंट क्रॉस कर दिया। देखें, भारत ने जो किया है ना, मेरा पॉइंट ये भी था नकवी साहब को, कि उनको वैसे ही बहुत ज्यादा मलामत हो रही है। हाँ, सो यू नीड टू जस्ट मूव ऑन। आप अपना एक ठंडा बैक सीट पे बैठ के ना एंजॉय करें। ठीक है। आपको कोई गर्म होने की जरूरत नहीं है। इमोशंस को जरा सिमर डाउन होने दें, लेट देम हैंडल द सीट। ठीक। ये हमने नहीं क्रिएट की, उन्होंने की है। सो अब व्हाट आई एम गेटिंग इज कि बेसिकली दो साबका क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी इस डिसीजन की फेवर में हैं जो कुछ हुआ, आप भी और सिटी साहब भी। मैं तो डेफिनेटली, हाँ, मेरे ख्याल से वो भी थे। अच्छा। एक जनरल ओपिनियन यही बन रहा था कि हमें थोड़ा सा ना इसमें जरा थोड़ी सी बैक सीट लेनी चाहिए, क्योंकि मैसेज चला गया। घंटे देखे देर से मैच हुआ है, एक हेडलाइंस आपको बन गई कि पाकिस्तान इज नॉट हैप्पी विद द सिचुएशन। तो ये सब चीजों की वजह से, बट जो इशू था, जो आपने पहले कहा कि जी हैंडशेक से आपको इतना फर्क नहीं पड़ता, अगला जो पाकिस्तान और भारत का मैच होगा उसमें हैंडशेक होगा या नहीं? ना करें। अच्छा, नहीं होगा ना, नहीं, मैं देखें, मेरी अज्यूम कर रहे हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूं, नहीं होता तो वो नहीं, उन्होंने शुरू किया। हाँ। तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो उन्होंने नहीं दिखाई है। ठीक है। चाहे जो उनको पहले तो हैंडशेक किया, फिर उसका बैकलैश हुआ। मोहसिन नकवी साहब का डायरेक्टली खुद की गलती शायद कम हो इस केस को जो मिस हैंडल किया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। मैं भी ये समझता हूं कि मोहसिन नकवी साहब की जाती गलती कम है, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन इतनी नीटी ग्रिटी वाले मामला के अंदर शायद उनका या तो ज्यादा एक्सपीरियंस हो तो पता चलता है, अदरवाइज नहीं होता। अब जो मशवरे दे रहे हैं, उनकी गलती क्या है मोहसिन नकवी साहब की, कि उन्होंने अपने इर्द गिर्द जो बंदे इकट्ठे किए हुए ना, या तो उनके साथ अच्छा उनका अपना जाती ताल्लुक हो, कोई दोस्त है, मिसाल के तौर पर डायरेक्टर कम्युनिकेशन और एडवाइजर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आमिर मीर साहब, उन्होंने की पता है, उन बेचारों को क्या पता है। मैं आई एम श्योर अभी ये सब जो हुआ ना कंट्रोवर्सी, उसके बावजूद भी उनको आईसीसी की और बहुत सी चीजें होंगी जिनका नहीं पता होगा। एक होता है ना बंदे को, यार ये इतनी मुसीबत आ पड़ी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिसे बोलते हैं तबूत में आखिर कील ठोक के बैठा हुआ था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। ये शुक्र अदा करना चाहिए नजम सेठी साहब का और रमीज रादा साहब का। ये मैं आपको बता रहा हूं, वरना ये अपनी तय ना वो पॉपुलर डिसीजन करके बैठे थे, लोग कहेंगे वाह वाह कमाल, खड़ा है जनाब पहाड़ की तरह तन के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, कमाल कर दिया, बाइकआउट कर दिया। उसके बाद हमारे साथ क्या होना था आपको अंदाजा नहीं है। आपकी, मैं ये आज नहीं कह रहा, ये बात मैं पहले दिन से कह रहा हूं, जो बिला वजह नहीं खानी है। आपने पॉइंट क्रॉस कर दिया। देखें, भारत ने जो किया है ना, मेरा पॉइंट ये भी था नकवी साहब को, कि उनको वैसे ही बहुत ज्यादा मलामत हो रही है। हाँ, सो यू नीड टू जस्ट मूव ऑन। आप अपना एक ठंडा बैक सीट पे बैठ के ना एंजॉय करें। ठीक है। आपको कोई गर्म होने की जरूरत नहीं है। इमोशंस